चुनाव विधानसभा के आयल तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या था। लालू जी हमको बोला यार 85 में टिकट काट दिए, तो हम तो बेसहारा हो गए, हमारा उतना राजनीतिक हस्ती भी ना रहे। लेकिन गरखा के आम जनता का आशीर्वाद जरूर हमें प्रभावित रहे पहलों से, जौना कारण हो, व्यवहार हो, चाहे अपनापन हो, चाहे लोकल हो के नाते होके। 85 के चुनाव में फिर निर्दलीय हमने और जौन पार्टी हम छोड़ देनी तो खाली हो गए। और हम सुंदर दास जी को लिया गरखा, आपका काम है लड़ाना, हम लोग का काम। हम लोग इस देव का कसम खाते हैं कि तन मन धन से आपको मदद करेंगे, आप निर्दलीय चुनाव करें। उनके हौसला पर हमारा हौसला बढ़ा, हम चुनाव निर्दलीय में कूद गए और गर्व से बात करते हैं। हम जनता को हाथ जोड़ के गरखा के मैंने महान जनता के हम गार्जियन के रूप में हाथ जोड़ के सैल्यूट करते नहीं या चरण स्पर्श करके प्रणाम करते नहीं कि 90 के चुनाव में पूरा गरखा के जनता लोग इतना हमरा के शोहरत दिलक, इतना मैंने मदद कैलक। और कि चुनाव घाट पर जाने में दिक्कत होती है तो हम तो दर्जनों छठ घाट का निर्माण कराए माँ बहनों के लिए, हिंदू समाज के लिए। मुस्लिम समाज जो अपना सुकून के साथ दफन होना चाहते हैं, 2 बिता ज़मीन गज चाहते हैं कि हमारा ज़मीन महफूज रहे ताकि हमारा इंतकाल के बाद हमारा दफन बढ़िया से हो सके। इस चीज़ को मैंने हृदयंगम किया और उनके लिए एक से कब्रगाह दर्जनों कब्रगाह घेराबंदी करा, ये मैंने किया। और कई जगहों का मुझे याद है कि जब क्षेत्र का भ्रमण करते थे तो नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हमारा नाम उज्जवल निर्मल पड़ी। आज पहुंचल बानी गरखा विधानसभा क्षेत्र के एगो ऐसा व्यक्ति से रूबरू करावत तनी कि जहाँ के गरखा विधानसभा क्षेत्र से जब से राजनीति में आईनी तब से गरखा कैसे विकसित होके और बिहार और छपरा कैसे विकसित होके ये हमेशा चिंतित में रहनी और हमेशा यहाँ से समाज खातिर, हर जाति समुदाय खातिर जुड़ के मदद करे खातिर हमेशा आगे आल बानी। जेडीयू में रह के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम किए हैं। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार आपको, उज्जवल निर्मल जी भोजपुरिया को। पहले तो उज्जवल निर्मल भोजपुरिया का हमारा तरफ से शुभकामना बा। गरखा विधानसभा क्षेत्र वासियों के जो हमरा के जीवन के अंतिम इतना पड़ाव तक पहुँचेले बा, ओकरा प्रति शुभकामना मांगतानी माता जी से। सारण जिला, बिहार और देश के अमन चैन के लिए, सुख शांति के लिए माता जी से शुभकामना मांगतानी हम, ये हमारी शुभकामना बा। अच्छा, अरोड़ा जब राजनीतिक करियर स्टार्ट करनी, कब से शुरुआत करनी, आखिर राजनीति में का देखने की राजनीति सेक्टर में इतना पढ़ लिख के, इतना ज्ञानवान होके? अरे ये तो हमारी शुरुआत बा 1974 के जेपी आंदोलन के। जब हम कॉलेज में पढ़त रहे, इंटर में पढ़त रहे, तो जयप्रकाश नारायण के एक आंदोलन चलल कांग्रेस सरकार के खिलाफ। ओकर जुआ तुर्क नेता चंद्रशेखर जी भी रहे, जिनकर शब्द भी बड़ा पसंद आयल हमरा कि सत्ता को संत से नहीं टकराना चाहिए। ये आज भी हमरा शब्द याद बा, उनकर शब्द हमरा बेथलक। और हमने के विद्यार्थी रही सब, पढ़े लिखे वाला नहीं से आदमी, अब पढ़े लिखे में बड़ा हमार रुचि। जयप्रकाश जी के आंदोलन के जब घोषणा भैल कि भाई देश में अराजकता बा, व्यापक भ्रष्टाचार बा, एजुकेशन के स्तर बहुत गिर गल बा और तनाशाही की स्थिति बा, तो ये सब के बात थोड़ा प्रभाव हमरा जरूर डलक। तो ये प्रभाव के आधार पर हमारे संगी साथी लोग भी, कॉलेज के संगी साथी लोग, हम जना लॉज में रहते हैं 10-12 के टोली में लोग आयल और आके हमरा के बात समझेलक और प्रभावित कैलक आ कहल जे हमनी के में आगवान रहे चाहिए। चूँकि देश में जब जब भी किसी तरह के बदलाव की स्थिति आयल बा, ओमें छात्र के अहम भूमिका रहल बा, नौजवान के, छात्र के अहम भूमिका रहल बा। हमनी के देशवासी के होने के नाते या देश के भक्ति के नाते या आम जन के सुविधाजनक के नाते हमनी के में भाग ले चाहिए। प्रभावित हम भाई और प्रभावित होकर आंदोलन में हम कूद गए। जेपी आंदोलन के हम शौकीन हो गए और आंदोलन में हम कूद गए। तो 74 के आंदोलन में जेल भी गई 2 बार। 75 की इमरजेंसी में भी जेल हमरा के लोग भेजलक। तो 74 में गई, 75 में गई, 74 में इंटर भी कैनी, 76 में ग्रेजुएशन भी कैनी। और कैला के बाद 77 के पार्लियामेंट चुनाव में लालू यादव जब चुनाव लड़त रहे, हमनी के तो उनकर तो बूट पॉलिश करके पैसा वसूल के दिले रही, हमरा याद बा। रिक्शा पर बैठ के और पैसा वसूल के गीत गा के उनका प्रचार कर ले बनी, बूट के पॉलिश करके पैसा वसूल के वो घड़ी हमनी के लालू यादव दिले।
पार्लियामेंट चुनाव जीत गए, बात खत्म हो गई। हमार बीए के परीक्षा पास कर गनी, हमार मन रहे आगे एमए में पढ़े खातिर हम एमए में अपन एडमिशन करावे जाते रहे। तब तक कुछ संगी साथी लोग पटना में जाके हमारा तरफ से रखले रहे बात, जो जेपी के कर्ता धारता लोग रहे, टिकठार्थी लोग, संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष मेंबर लोग रहे, तो लोग रखा कि गरखा में अगर बनाना के कैंडिडेट बनावे के बाद तो मनेश्वर चौधरी 3 बार जेल गल बने, आंदोलन करता बने, ग्रेजुएशन पढ़ल लिखल आदमी बने, ग्रेजुएशन के डिग्री बा, तो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट बा उनका बनावल जाए। हमारा नसीब में रहे एमएलए बने के, हम जानतो ना रहे, हमारा कोनो अनुभव भी ना रहे। उसके बाद हम तक सच बोली कि हम बीए के डिग्री लेके हम राजेंद्र कॉलेज में जाते रहे एडमिशन खातिर। हमने के बस से आवत रही गरखा में हो गई, गरखा से छपरा, तो म्यूनसिपलिटी चौक पर हम बस उतर नहीं, तो एक आदमी हमारा कस पकड़े, भाई सुनो सुनो सुनो, तारा टिकट मिल गए। तो हमने कहा हमारा टिकट मिलल हो, तो ये अखबार में निकल, हमने हमरा कहाँ मिला, ये अखबार निकल तारा पॉकेट में मिली, यदि मिले कोई मिले, तारा मिल गए। देखली नाम रहे बहुत लोग है, उनमें गरखा दे रहे भुवनेश्वर चौधरी। तो हम वहीं से मिल के हम बड़े भाई के यहाँ गए, नहीं अपन बात बोलने के, देखिए ना ऐसे ऐसा हो गया। तब से हमारी शुरुआत हो गई, लोग ले गए हमरा के गरखा में, गरखा में बेशुमार लोग ऐसा घेरलक, ऐसा हमारे साथ मैंने जमात हो गई, हम उम्मीद भी ना करने की हमारे स्थिति हो गई। पढ़े लिखा साधारण आदमी, गरीब परिवार के हम निकले, तो लोग के 5,000 10,000 के संख्या पीछे हो गए, जयकारा लागेला, तब तो हमारी शुरुआत हो गई। चुनाव लड़ गई 77 में, आम जनता पार्टी चुनाव जीतल, यही से हमारी शुरुआत हो राजनीति की जिंदगी। अच्छा, वो कैरियर का वो दिन याद बा कि जब पहला और अपना हाथ से जब पंचायत खातिर, विधानसभा खातिर विकास के शुरुआत के दावा का नींव कटले रहनी और शुरुआती करे रहनी, उस कहाँ से शुरुआत करे रहनी? विकास के बाद तो दूसरा नंबर बा, पहल हमारा दिमाग में आयल, कभी कभी विद्यार्थी के रूप में भी सुनत रहे, समझत रहे, थोड़ा अनुभव तो राजनीतिक हम के रहले रहे, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी भी हम रहल बने। तो हमरा इस कुछ सुने के मिले कि जो प्रतिनिधि लोग चुनाव जीतेला तो आम जन से लोग कटअप रहेला, मिलेला कम, व्यवहारिकता कम रखेला, संपर्क बहुत कम रखेला। ये मेरे मन में धैलक बात कि चुनाव हम जीते तो पहला काम करब कि हम आम जन से संपर्क करब, एक एक आदमी के पास। ईश्वर की कृपा, आप लोगों के स्नेह, धरती का आस, गरखा विधानसभा क्षेत्र के आशीर्वाद हमरा के चुनाव जिता दिलक। जितनी तो पहल हम काम करी कि हर गांव में साइकिल से घूमत रहे, पैदल भी घूमत रही, लोग के घर पर जाना, उसके यहाँ रह जाना, उसका खाना खा लेना, वहीं खटिया चौकी पर सुत जाना, और बात सुनना, आ जौन विकास के काम हल्का फुल्का जे भी हमारा ज्ञान रहे, तो राजनीतिक ज्ञान हमारा रहे ना, फिर कि लोगे के आना, लोग के बीच आने आवे जाए से हमारा ज्ञान भैल, लोग के बात सुन के कुछ ज्ञान भैल, तो हम लोग के बीच में रह जाए, सुत भी जाएंगे। साइकिल से चले, मेरी याद बा कि साइकिल से चलत रही, आप विधानसभा में जाए तो रिक्शा से जाए, हमारे पास कोई सवारी ना रहे, गाड़ी ना रहे चीज का, तो वो काम हम पहला करें, लोग के बीच जाना, विधायक का कैरेक्टर क्या है, विधायक के व्यवहार का बा, विधायक के कैसा रहे के चाहिए, आम जन के विधायक में कितना ताल्लुकात रहे के चाहिए, वो चीज़ के हम निभावे की कोशिश करें शुरुआत में। ये हमारा याद बा, वो काम हम पहले करें। बाकी तो विकास के काम जो सरकार के पैसा मिले या सरकार के जो योजना चले ओकरा माध्यम से विधायक के करावत रहे, भरपूर हम कोशिश कर करावे खातिर। तो ये हमारा 77 की जिंदगी है। दुर्भाग्य से 1980 में बहुत कम वोट से हम हार गए। फिर 84 में हमारा राजनीतिक जीवन बा के लालू जी हमारा खबर दे के बुलैलन कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तेज तरार है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको तुम लोग बुलाओ, हमारे दल में आ जाएगा तो हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। तो हम उनके सुझाव के मानिए, चाहे झांसा के बोलिए, चाहे जो कहिए, उनका बुलावा पर हम पटना गए नहीं। हम वो घड़ी दमकीपा रहे, लोक दल के बाद दमकीपा 84 में, तो हम दमकीपा ज्वाइन करी, हम दमकीपा के रूप में अपना काम करना शुरू करी। 84 को चुनाव लड़ने और उनका बहुत भरपूर हम मदद करी। लेकिन जब हमारा चुनाव दुर्भाग्य से हार गए बहुत कम वोट से। लेकिन जब 85 के विधानसभा के चुनाव आए, बड़ा संघर्ष में हमारे जीवन में भाई, हमारा कोई राजनीतिक गुरु नहीं थे, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के प्रेरणा ही हमारा राजनीतिक गुरु बा, उनका प्रेरणा से हम यहाँ तक, हमारा पीछे कोई गुरु मंत्र नहीं के मिला। तो 85 के चुनाव विधानसभा के आयल तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, लालू जी हमको बोला यार 85 में टिकट काट दिए, तो हम तो बेसहारा हो गए, हमारा उतना राजनीतिक हस्ती भी ना रहे। लेकिन गरखा के आम जनता का आशीर्वाद जरूर हमें बढ़ाते रहे पहले से।
जौना कारण हो, व्यवहार हो, चाहे अपनापन हो, चाहे लोकल हो के नाते होके 85 के चुनाव में फिर निर्दलीय हम लड़ी और जौन पार्टी हम छोड़ देनी तो वो तो खाली हो गए। राम सुंदर दास जी को लिया गरखा में बुलाया खाते, वो लड़ गए जनता पार्टी से, हम लड़ गए निर्दलीय। तो बहुत कम वोट से भी 85 में हम चुनाव हरनी। राम सुंदर दास जी मतलब हम लोग से तो गार्जियन तुल रहा लोग, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बड़ा प्रेम हम रहे, हमने मानत भी रहा, लेकिन हमने उनको लड़ाई हो गई तो वो चल गए तीसरा स्थान में। हम बहुत कम वोट से दूसरा स्थान में आ गए और लालू जी टिकट ना दिले, उनका कैंडिडेट चौथा स्थान में चल गए और वहाँ कांग्रेस जीत गई मामूली वोट से। तो 85 में ही हाल होगा। लेकिन 85 से लेके 90 के बीच तक हम आम जन से संपर्क नाचोनी जौन प्राथमिकता हमारे लिए आज भी प्राथमिकता बा। आम जन से मिलना, न्योता पे हानि जाना, दुख दर्द में शामिल होना, उनके कंधे पर कंधे हाथ मिला के चलना या हर दुख सुख में खड़ा हो जाना या हर तरह संपर्क रहना, ये हमारे जारी रहल 5 साल तक। ईश्वर की कृपा, वो जनता के आशीर्वाद मन में ओकराए। फिर 90-89 की में जनता दल हो गए एक सब। तो जनता दल में हम राम सुंदर दास जी से आग्रह करने के गार्जियन आप तो बड़े हैं, मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, हमारा जीवन अभी बहुत आगे है, करियर मेरा है, आप हमको अब वहाँ से लड़ने दीजिए। वो बेचारे जिंदगी से चले गए, हम उनके चरण में सिर झुकाते हैं कि वो बेचारा उनका शब्द याद है कि हम नहीं जानते थे कि तुम इतना कम उम्र में इतना पॉपुलर हो, हम नहीं जानते थे। ये राम सुंदर दास जी की आवाज। हम जानते कि तुम इतना कम उम्र में इतना पॉपुलर हो तो मैं चुनाव वहाँ नहीं लड़ता, हम नहीं लड़ेंगे, तुम जाओ लड़ो। हम उनका पैर छू के प्रणाम किया, कितना आशीर्वाद दे दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो अब निकल ही जाएगा, हम अकेले हैं, टिकट हमको मिलेगा। लेकिन आदरणीय लालू जी के मन में पता ना हमारा प्रति शुरू से ऐसा कुभाव क्यों रहा, हम नहीं जानो। 89 में चुनाव लड़ ले और 89 में चुनाव में पुरजोर ढंग से हमने को बात करें, जितना हमारे ताकत गरखा में आपन व्यक्तिगत रहे, व्यक्तिगत रूप से या पार्टी की हैसियत से या जौना रूप में उनका के चुनाव में हमने को बहुत खूब करी। चुनाव भगवान कृपा जीत गए। लेकिन 90 के चुनाव आए भाई जी तो फिर हमारा टिकट कट गया, फिर लालू जी हमको टिकट काट दिए तो हम तो बेसहारा हो गए। बेसहारा होकर हम घर बैठ गए ये मान के कि चुनाव हम ना लड़ा, हम गरीब आदमी नहीं, हमारा पैसा नहीं किया, हमारा औकात नहीं किया, हम चुनाव लड़ा। 80 हार गई, 85 हार गई, 90 में ये हाल बा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं रहीमापुर के कुछ यादव समाज के लोग रहे और अमगारा के, ये 2 गांव के 20-22 लड़का लोग हमरा से मिल आ कहले जे काहे बैठल बनी, तो हम कहनी हम चुनाव लड़ काहे ना लड़, तो हम कहे भाई हमारा टिकट नहीं खेबे, तो कहले ना आप फैसला मत करिए, रउआ अकेले काहे फैसला करते नहीं। रहीमापुर गाछी में एक मीटिंग काल बुलाओ तनी से 4 बजे, रउआ आई हमने को वही फैसला, हम गए नहीं हुए, 400 लोग वहाँ जुटे रहे, सब लोग पूछलक तो हम खड़ा हो कहनी कि हम चुनाव ना लड़ रहा भाई कारण से। लोग कहलक आप बैठिए, आप फैसला करने वाले कौन है, चुनाव लड़ना आपका काम है, लड़ाना हम लोग का काम। हम लोग इस देव का कसम खाते हैं कि तन मन धन से आपको मदद करेंगे, आप निर्दलीय चुनाव लड़े। उनके हौसला पर हमारा हौसला बढ़ा, हम चुनाव निर्दलीय में कूद गए और गर्व से बात करते हैं। हम जनता को हाथ जोड़ के रखा के मैंने महान जनता के हम गार्जियन के रूप में हाथ जोड़ के सैल्यूट करते नहीं या चरण स्पर्श करके प्रणाम करते नहीं कि 90 के चुनाव में पूरा गरखा के जनता लोग इतना हमरा के शोहरत दिलक, इतना मैंने मदद कैलक और कि चुनाव में हमरा 1 रुपया खर्चा ना, मतलब इतना चंदा लोग दिलक, वोट तो देवे के चंदा दिलक, 1 रुपया खर्चा ना भेल। आप जनता के सहयोग आप पैसा से हम चुनाव जीत गनी अच्छा खासा से। हमरा के हराव खातिर लालू जी आ रहा, उनका से पार ना लगा तो देवीलाल जी को तो देश के उप प्रधानमंत्री जी के आप समझिए ये गरखा के कितना जनता महान बा और महानता के साथ हमारे कितना आत्मीय संबंध रहे और आत्मीय संबंध आज भी बा कि लोगों ने देश के धरोहर उस वक्त थे देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री, उनके आगमन को लोग तिरस्कार कर दिया, इनकार कर दिया और मेरे जैसा साधारण आदमी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, अपना आशीर्वाद देकर हमको निर्दलीय में चुनाव जिता दिया। गरखा के वो धरती आज भी आपको याद है, तमाम अभी भी क्षेत्र में आप हैं, आपने जब वो जीता इतने वर्षों के बाद फिर जनता आपको मौका दिया, तो जनता के क्षेत्र में गरखा विधानसभा क्षेत्र के लिए जनता के लिए महत्वपूर्ण आपने क्या कार्य किया कि आज भी जनता आपके नाम लेती है। आप मुझसे मत पूछिए, मुझसे बेहतर है कि आप उन जनता के बीच में चले जाइए जहाँ कोई गांव नहीं है कि जहाँ मेरा वोट नहीं होगा, कोई गांव नहीं है जहाँ मेरा काम नहीं होगा, कोई गांव नहीं है जहाँ 20 आदमी 25 आदमी को मैं नहीं जानता हूँ, उनका नाम गांव चेहरा सब जानता हूँ, उनके अली नली गली में सब काम करता हूँ। हर समुदाय के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जब कभी नहीं होता था कब्रगाह का घेराबंदी, वो मैं 1 से कब्रगाह का घेराबंदी कराऊँ मुसलमानों के लिए,
और हिंदू लोगों के लिए छठ घाट का निर्माण कराया, माँ बहनों के लिए कि हमारी माँ परवैतिन है, छठ करती है, छठ के दिनों में उनका पैर फिसलता है या नहाने में या छठ घाट पर जाने में दिक्कत होती है, तो हम तो दर्जनों छठ घाट का निर्माण कराया माँ बहनों के लिए, हिंदू समाज के लिए। मुस्लिम समाज जो अपना सुकून के साथ दफन होना चाहते हैं, 2 बिता जमीन गज चाहते हैं कि हमारा जमीन महफूज रहे ताकि हमारा इंतकाल के बाद हमारा दफन बढ़िया से हो सके, इस चीज को मैंने हृदयंगम किया और उनके लिए एक से कब्रगाह दर्जनों कब्रगाह घेराबंदी करा, ये मैंने किया। और कई जगहों का मुझे याद है कि जब क्षेत्र का भ्रमण करते थे तो हमारी माँ बहनें कभी कभी तसला लेके मेरे सामने खड़ा होकर रोती थी कि विधायक जी हमने के नाला नहीं खे, नली नहीं खे, घरे में घरा खून के तसली से पानी फेंक रहे, सब आत्मा कांप जाते रहे, गरी हम डबडबा जाते रही। वो माँ बहन के हम बिना पैरवी का, बिना सिफारिश का लाखों लाखों रुपया देकर हम नाला बना काम करते हैं। तो ये काम हमारा सड़क का सवाल हो, नाला का सवाल हो, पुलिया का सवाल हो, छठ का सवाल हो, कब्रगाह घेराबंदी के सवाल हो, ये सारे काम जो विकास का काम एक जनप्रतिनिधि को होके के चाहिए, वो बखूबी हम निभावे की कोशिश करते रहे। यही कारण बा कि जनता के बीच में आज भी बनी है। अच्छा, एक अहम सवाल है कि आप लालू जी का जंगल राज भी आपने देखा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी में है, नीतीश कुमार के विकास की भी दाव आप देख रहे हैं, क्या लगता है जंगल राज और नीतीश की विकास की धारा में परिवर्तन है? नीतीश कुमार के विकास का तुलना कोई भी लाल नहीं कर सकता है। पीछे की बात छोड़िए, पीछे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्या था क्या नहीं था हमसे ज्यादा बेहतर आप लोग भी जानते हैं और बिहार की पूरी जनता जानती है। नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, उनका कोई तुलना नहीं। विकास के माने में वो तो दूजा भगवान के रूप में, उनका विकल्प न है न भविष्य में भी होगा। देखिए, तावा के रोटी जैसे हम लोग बदलते रहते हैं पकाने के लिए, वैसे नीतीश कुमार के उलट पलट के लोग देख रहा है कि यही परिपक्व आदमी है, इसी से मेरा भविष्य है, इसी से मेरा विकास का भविष्य, बिहार का भविष्य होगा। ये लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया। नीतीश कुमार ने किसी एंगल से किसी संप्रदाय को, किसी जाति को, किसी बिरादरी को, किसी धर्मावलंबी को, किसी के लिए मुंह नहीं भरा। वो आदमी दिल खोल के हर जात के लिए, हर पार्टी के लिए, हर धर्म के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो जहां जहां काम करते हैं बिना भेदभाव का। ये नहीं कि हमारा ये जात के लोग नहीं है, मेरा पार्टी के लोग नहीं है, मुझे को वोट नहीं दिया, ये तो इंच मात्र बात उनके दिमाग में नीतीश कुमार जी के नहीं रहता है। ये आरजेडी में जब हम एमएलए थे तब भी 2015 में हम चुनाव जीते थे इनके गठबंधन से, और दोनों के सहयोग से हम बिहार का कैबिनेट मंत्री बना। कैबिनेट में जब बैठने का मौका मिला, नीतीश कुमार के काम को मैंने देखा, उनकी कौशलता को देखा, ये मेरा बहुत बड़ा प्रभाव मुझ पर पड़ा। उन्होंने अपने पर्सनालिटी से मुझे प्रभावित किया। आरजेडी में मिले थे तब, अब मेरे मन में भी बात रहती थी काश ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। सौभाग्य से मुझको मिल गया। फिर ये स्थिति आई कि आरजेडी ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दी। मुझे याद आ गया नीतीश कुमार का काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, मिलने का तरीका, सद्भाव देने का तरीका, प्यार देने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सारी चीजें मुझे याद आई। तो हमने मन में ठाना कि इसी आदमी के साथ हमको रहना चाहिए। मैंने उनका ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद आज से हमारी बात छोड़िए, बिहार का कोई कोना अछूता नहीं है जहां नीतीश कुमार के विकास का किरण नहीं पहुंचा, कोई कोना बाकी नहीं। अगर ईमानदारी से कोई बटम खोल के, हृदय का, छाती का बटम खोल के ईमानदारी से पूछे, बिना भेदभाव का, बिना जाति और पार्टी को दरकिनार करके हृदय के धड़कन से पूछेगा कि बिहार के विकास के रूप में कौन विकास पुरुष है जी, किसने काम किया, तो ईमानदारी उसको बोलेगी नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ये जरूर बोलेगा। तो नीतीश कुमार का विकल्प नहीं, नीतीश कुमार तो बिहार के लिए एकदम विकास के माने में दूजा भगवान है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, न भूतो न भविष्य। पिछले दिनों तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं, आगे वाले दिनों में नीतीश कुमार के विकास की तुलना कोई नहीं कर सकता है। हम तो समझते हैं कि शायद वो आदमी दिन रात विकास के बाद सोचते रहते हैं, रात में बेड पर सोते हैं तो शायद समझते हैं कि कल मुझे क्या काम करना, परसों मुझे क्या काम करना। वो 1 दिन 2 दिन पहले की बात को समझ जाते होंगे, मेरा आभास है इस चीज़ का, चूंकि ऐसे ही करते काम है। तो इसलिए नीतीश कुमार के विकास की तुलना, पर्सनालिटी की तुलना, और सबसे बड़ी बात है, ये अद्भुत बात है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार की छवि पर आंच आज तक कोई नहीं उठा पाया। माने पॉलिटिकल आदमी का चेहरा तो सफेद होता ना, नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल चेहरा भी सफेद है, लेकिन उस सफेदी पर इंच मात्र भी काला का दाग नहीं। उनकी ईमानदारी के माने में, उनके विकास के माने में,
उनके छवि के माने में, उनके सोच के माने में कहीं भी कोई दाग नहीं लगा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। वो आदमी का जो मन में है, 3C का जिक्र करते हैं, क्रिमिनल कास्ट कम्युनिज्म, ये 3 चीज को लेकर चलते हैं, ये बड़ी बात है। ये तीनों चीज का मतलब कि हमें कास्ट से मतलब नहीं है, हमें क्रिमिनल से कोई मतलब नहीं, हमें कम्युनिज्म से मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है। एकमात्र 3 चीज के आधार पर बाजी उनका भारी पड़ता है, विकास का काम। और आज विकास को बिहार में तूती बोल रही है जिसका, उनके सामने जितना भी कोई विद्वान हो जाए, जितना विद्वान हो जाए, जितने बोलने में तो लोकतंत्र में खूब जुबान खाली है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन विकास के माने में ईमानदारी से बहस करें नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के हमारे सामने उनका जुबान बिल्कुल कुंठित हो जाएगा। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। यही नीतीश कुमार के प्रति मेरी भावना है। ईश्वर करे उनको दीर्घायु करे भगवान, और विकास का जो कड़ी उनके साथ है वो कड़ी लेके और आगे बढ़े। ये बिहार की जनता का आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, मिलेगा भी चीज का। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप नीतीश जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की पहला पसंद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को है। आखिर नीतीश जी ने ये कैसे बहाया गंगा कि महिलाएं इन्हें लोकप्रिय नेता कहती हैं, लोकप्रिय मंत्री कहती हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री का दर्जा देती हैं? आप अपने घर से उठाइए, आप भी किसी घराने के व्यक्ति हैं, बैठे हैं, वो भी घराने के आदमी, हम भी घराने। नीतीश कुमार जी के पहले हमारी घर की माँ बहनें क्या करती थी? वो घर में रहती थी। हमारी आपकी शादी हुई तो हमारी शादी के होके पत्नी जो हमारे घर में आती थी क्या करती थी? गृहिणी के काम करती थी, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो। कहीं इत्फाकन से किसी का इक्का दुक्का का नौकरी मिल गया तो मिल गया, वरना उनका काम झाड़ू पोछा में लगाना था, घर में काम करना था, गृहिणी के रूप में काम करना था, पति की सेवा करती थी, घर की सेवा करती, इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं था। जबकि उनकी आधी आबादी है, वो दुर्गा का रूप है, सरस्वती का रूप है, पार्वती का रूप है, और हर मैंने देवी का रूप है। वो देवी के रूप में भी वो घर का गृहिणी कुंठित होकर रहती थी। उनके मन में, सबके मन में शौक रहता था या शौक रहता है, पर वो कुंठित होकर रहती थी। ईश्वर ने नीतीश कुमार जी को कहीं से सद्बुद्धि दी कि आप जो विकास के कर्णधार के रूप में उड़े हैं, तो यहाँ 2 रास्ते हैं, एक महिला का रास्ता, एक पुरुष का रास्ता। एक रास्ते पर काम होता है, दूसरे रास्ता वंचित हो जाती है, जो सोच के ख्याल से ठीक नहीं। कहीं ना कहीं से वो प्रभावित हुए। और हम लोग को जानकारी है कि कहीं विकास के माने में गए थे वो, तो महिलाओं ने घेर के उनको शराबबंदी पर कहा। दुखरा रहा है, क्योंकि शराब से तो सबसे ज्यादा प्रभावित रहती है घर की गृहिणी। वो किसी भी घर की, किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी के महिला हो, वो शराब को पसंद नहीं करती, वो दूर दूर तक पसंद नहीं करती है। ये अलग बात है कि घर के मालिक लोग अगर ये धंधा करते हैं तो मार खा के या दुबक के या सह के रह जाती हो, लेकिन आत्मा उसकी रोती है। इस चीज़ों को उन्होंने बड़ी बारीकी से समझा, और बारीकी से समझा तो आपको मालूम है उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया को राज्य का राजस्व लुटा के मैंने बर्बाद करके शराबबंदी कर दी थी कई महिलाओं के लिए। उन महिलाओं को स्वाभिमान के साथ जीने का एक रास्ता उन्होंने दिया शराबबंदी के माध्यम से। इसके अलावे उनके मन में आया कि ये महिला घर में रहती है, पर इनके बेटियां जो हैं, जो पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पाती है, स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देख पाती है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इन्होंने साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई उन माँ बहनों के लिए। हमारे आपके घर के माँ वाला अपने से हम लोग उदाहरण के रूप में ले लें कि हम जब गरीबी अवस्था में थे, असहाय स्थिति में थे, आमदनी के स्रोत मेरा कम था, इच्छा रहते भी हम बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, लोक लाज के चलते, पैसा के चलते। ये दोनों चीज़ उन्होंने हमको दिया। हमारे बेटियों को, बहनों को उन्होंने स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, जो लोक लाज को तोड़ के हमारी बेटियाँ अब जाती है। और जाने के क्रम में पोशाक दिया, साइकिल भी दिया, पोशाक भी दिया, छात्रवृत्ति दिया। मैंने हर तरह से हमारी बेटियाँ स्कूल में जाए, पढ़े लिखे और पुरुषों के समानांतर बने, देश दुनिया के हिसाब किताब पढ़ें और शीर्ष पर जाएं, उनकी भी भागीदारी हो, ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने महिलाओं का आकर्षित किया, उनकी बेटियों को। फिर पढ़ने लिखने के बाद वो क्या करेगी, पढ़ के तो फिर घर में जाकर गृहिणी काम करे। उन्होंने 35% का आरक्षण दिया नौकरियों में। आज देखिए, अगर घर में, सिपाही में, दरोगा में, पुलिस में, नर्स में, विधानसभा में, या हर जगह आज जो हमारी बहनों का, बेटियों का जो बोलबाला है, आज स्वावलंबी है। वो ये नीतीश कुमार की कृपा है। तो हमारी और आपकी बेटियों को उन्होंने इतना बड़ा मतलब जीवन दान एक तरह से दिया बेटियों को हम लोग। फिर लौटे हमारे माँ पर भी, चाची पर लोग, जो महिला है हमारी,
बेटियां घर से निकली, बेटियां आगे बढ़ेगी लेकिन माँ तो घर में रह जाएगी। उन्होंने उनको भी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया। ये सब बड़ी बड़ी बात है। ये इस चीज़ को उपलब्धि कोई भूले तब उनकी मानसिकता को तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। लेकिन उन्हीं के घर के नीतीश कुमार जी को वो वोट नहीं देते हैं, लेकिन उनकी भी घर की जो पत्नी है उनको भी 50% का आरक्षण मिला और वो मुखिया बनी, पंचायत समिति की सदस्य बनी, जिला परिषद की सदस्य बनी, यहाँ तक कि प्रमुख बनी, यहाँ तक कि जिला परिषद का अध्यक्ष तक बनी।